ठीक है, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास टाइमिंग में। प्रीशियस टाइमिंग जो आप लोग हमें देते हैं, ये precious timing, आज का ये सेगमेंट खास तौर से आप लोगों के लिए डिजिटल को लेकर आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, तेजी से काम करें उसके ऊपर, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत फास्ट है और रिस्पॉन्स अच्छे हैं। रिजल्ट फास्ट है, रिस्पॉन्स अच्छे अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा आपकी टीम के साथ मिलेगा। तो अगर आप टीम के साथ वर्क करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा फास्ट आएंगे और काफी अच्छा अनुभव भी आपको रहेगा। स्टार्ट करने चल रहे हैं हम आज का ये पूरा सेगमेंट। मैं आपसे बस यही कहूंगा, जितने लोग भी आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, कि इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करें अपने, और पेन और कॉपी लेके बैठा करें, ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इन्हीं सवाल जवाब में ही कहीं ना कहीं हल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब उन चीजों से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, इन पे हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सभी चीजों के ऊपर। हमारे सभी मित्र जो इसमें हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ पूरे 100 पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं इस समय। और अब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज के सवाल जवाब के साथ में। और ये इसलिए मैं खासतौर से, देखिए ट्रेनिंग क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपका कोई क्वेश्चन आया और वो आपका हल हो गया। ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं नॉलेज होंगी, ज्यादा बातें अगर आप नहीं जान पाएंगे कंपनी के बारे में, ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तो आप अपनी टीम को उस तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्ट करते हैं हम सारे लोगों के साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 100 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोबारा से एक बार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी शॉपी के इस खास तौर से ट्रेनिंग सेगमेंट और सवाल जवाब के इस पूरे सीजन के अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। डेली मैं आप लोगों के साथ में आता हूं, और मेरा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ में वो सारी चीजों को, वो सारी समस्याओं को दूर करूं, जिससे कि आपके बिजनेस में तेजी से मोमेंटम आए और समस्याएं खत्म होने के बाद, और आप अच्छे तरीके से अपनी टीम को गाइड कर पाए, और आप भी एक अच्छे लीडर और एक महान लीडर के रूप में अपनी टीम के सामने दिखें। क्योंकि जितना टीम के साथ आप दिखेंगे, महानता दिखाएंगे, उतना ही आपके बिजनेस को और चार चांद लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट। और अभी हम सवाल जवाब से स्टार्ट करेंगे कि किसके पास कोई दिक्कत आ रही है, तो वो अपनी दिक्कत को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और देन हम उस पे आंसर्स आपके साथ में शेयर करते हुए चलेंगे। तो दीपक जी ने हमारे साथ यहाँ पर हैंड रेस किया है, और दीपक जी मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा, आपकी समस्याओं को सबके साथ शेयरिंग करूंगा, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स कैसे हमारे सामने से आ रही हैं और हम फेस कैसे करना है। दीपक जी से स्टार्ट करते हैं सर। आपको मैंने अनम्यूट किया, दीपक जी अपने माइक को टच कीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, कुशल माई मंगल। सेल्फ माई सेल्फ दीपक कुमार, हमारे अपलाइन बलजीत कौर मैम है सर। अब मुझे ना फ्रेंचाइजी की टोटल इनकम चाहिए, डिटेल्स क्या क्या इनकम आपके फ्रेंचाइजी के लेके। फ्रेंचाइजी की टोटल इनकम चाहिए आपको? हाँ जी। इनकम तो दो तरीके की रहती है फ्रेंचाइजी की। हाँ लीडर जी। पूछ रहे हैं या फ्रेंचाइजी के लिए पूछ रहे हैं? हाँ जी सर। ये जो इनकम पूछ रहे हैं आप किसके लिए पूछ रहे हैं, लीडर्स के लिए पूछ रहे हैं या फ्रेंचाइजियर के लिए पूछ रहे हैं? नहीं सर, जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसको बेनिफिट मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स क्या है वो पूछना चाहते हैं। चलिए मैं आपको सामने शेयर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हम फ्रेंचाइजी के स्लैब को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंचाइजी का स्लैब क्या है, ठीक है? जी सर। तो हमने पीडीएफ शेयरिंग कर रखी है। 1 सेकेंड, मैं आपको पूरी पीडीएफ के साथ शेयर करूंगा और उसके साथ बताता भी रहता हूँ क्या क्या चीजें आपको मिलती रहेंगी। तब तक हम आपके साथ में डायरेक्टली यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं और साथ में बात करते हैं। तो पीडीएफ में पहले समझते हैं हम कि हमारी फ्रेंचाइजी का मॉडल क्या क्या है और उस पर हम लोग क्या क्या दे रहे हैं। उसके बाद आप उस फ्रेंचाइजी से क्या कमवा सकते हैं, लोगों को क्या चीज करके अपनी को फ्रेंचाइजियाँ खुलवा सकते हैं। देखिएगा, यस। सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, आप सभी लोग, कि हम लोग जो फ्रेंचाइजी ओपन कराते हैं उसमें किसी को भी एक्स्ट्रा कोई कमिटमेंट, फास्ट कमिटमेंट मत कीजिएगा। एक्स्ट्रा फास्ट कमिटमेंट मतलब कि हम ओवर स्मार्ट कभी कभी बन जाते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि हमारे हित में नहीं होती, और वो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो कोशिश करना है हमें इन सब चीजों से हमें दूर रहना है।
एक व्यक्ति को जिसको आप फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं उसको बोलिए एकदम क्लियर कट कि आप हमारे साथ आ रहे हैं तो आप हमारे साथ एज ए होलसेलर के रूप में आइए। इससे क्या होगा कि आपकी भी इमेज बढ़ी रहेगी और उनको भी पेशेंस रहेगा। 1 साल का मिनिमम टाइम लेकर आइए कि प्रॉफिट अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो एक साल हमसे बने रहिए। 1 साल के अंदर हमारे पास प्रॉफिट क्या आएगा इस पे बात करें, ठीक है। यस सर। एक फ्रेंचाइजी हमारे साथ फ्रेंचाइजी क्यों खोलेगा, तो सबसे पहले से शुरुआत करें, ठीक है। यस सर। तो सभी लोग इस चीज को ध्यान रख लीजिए। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने चल रहा हूँ कि एक फ्रेंचाइजी जो है वो हमारे साथ क्यों फ्रेंचाइजी ओपन करेगा। तो चलिए आपके इस क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो दुकान खोल रहा है वो क्या करता है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। जो एक व्यक्ति दुकान खोल रहा है क्या करता है आज की डेट में, वो एक एरिया को ही कवर करता है, मतलब प्रॉपर एक एरिया को ही कवर करता है। इसको समझते हैं हम अच्छी तरीके से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक सिटी है, इस सिटी में एरियाज होते हैं, पिन कोड के हिसाब से होते हैं। अब ये कोई पिन कोड नंबर है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पिन कोड में ये एक शॉपी खुली है, एक दुकान खुली है, तो ये सिर्फ इसी एरिया को ही कवर कर पाती है। यहाँ के लोग, इधर के लोग इसके पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, मान लेते हैं ये एक पिन कोड नंबर है, ये एक कोई पिन कोड नंबर है, ये एक कोई पिन कोड नंबर है, ये कोई पिन कोड नंबर है, और एक ये पिन कोड नंबर है। अब पॉइंट्स है कि इस पिन कोड नंबर पे शॉपी अगर ओपन हुई है, अभी 10 मिनट बैठ रहे हैं, 10 मिनट अभी आ रहे होंगे, नीचे होंगे, मैं भी बैठता हूँ वहां पर, बैठ जाइए आराम से। तो ये एक पिन कोड नंबर है। अब इस पिन कोड पे ये एरिया 5 किलोमीटर का हो सकता है, ये 10 किलोमीटर का एरिया में हो सकता है, या ये 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है। तो कस्टमर इसी एरिया के ही कस्टमर्स के पास आएंगे, ये वाले एरिया के, ये सभी एरिया के कस्टमर इसके पास नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं, 7 किलोमीटर के एरिया में कम से कम मिनिमम एक शॉपी का अप्रोच कराते हैं। 7 किलोमीटर में, समझिएगा बात को, 7 किलोमीटर के अंदर एक कस्टमर के अप्रोच कराते हैं शॉपी तक। कैसे, नेटवर्क पार्ट के थ्रू। वो जो भी हमारी फ्रेंचाइजी खुली होती है, बंदा कहीं भी रहे, इनकम की वजह से हमारे पास आता है, ठीक है ना। नेटवर्क पार्क की वजह से, इनकम की वजह से कस्टमर हमारे पास आता है। अब ये फ्रेंचाइजी का इस फ्रेंचाइजी इस पिन कोड का, इस पिन कोड पे बंदा नहीं जाएगा, तो ऑलरेडी इसके पास भी ऑलरेडी शॉप है, इस एरिया में भी शॉप है, इस एरिया में भी शॉप है, वो आपके पास क्यों आएगा। तो आप उसको बताते हैं सर कुछ एडिशनल मिलेगा तभी आपके पास कोई व्यक्ति आएगा। अब एडिशनल हम क्या दे रहे हैं उसको, इस पे बात करते हैं। तो जो भी शॉप खोलता है उससे कहिए कि सर आप हमारे यहाँ शॉप खोलते हैं, तो आज अगर आपके पास 100 कस्टमर्स हैं मान लेते हैं, या फिर आपके पास अभी कस्टमर्स नहीं है, कंपनी का टारगेट होता है 1000 कस्टमर्स हम क्रिएट करेंगे उस एरिया में जहां अपनी शॉपिंग खोलते हैं। तो 1000 कस्टमर आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। अभी 1000 कस्टमर की ही बात करते हैं। 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर हम लोग, 1 ईयर के अंदर हम लोग एक शॉपी अभी फिलहाल तो बात करते हैं, 1000 यूजर्स थे। 1 साल के अंदर अगर ये 3000 के हिसाब से परचेजिंग करते हैं, इस विजन को समझ के आइएगा हमारे साथ में। शॉपी जिसको भी खुलवाते हैं आप उससे बोलिए कि आप इस विजन को समझ के आइएगा, मतलब ये नजर को रख के आएंगे तभी आप हमारे साथ में कामयाब हो पाएंगे। तो 1000 लोग अगर 3000 के हिसाब से खरीदारी करते हैं तो सेल होगी यहाँ पर आपकी कितने रुपए की होगी, 30 लाख की, ठीक है। 13 लाख रुपीज की आपकी शॉप हुई, यहाँ पर सेल हुई। अब इसका अगर हम बात करें, डिस्काउंट दे दिया उन्होंने कस्टमर को, कंपनी को भी पैसा पेमेंट कर दिया इन्होंने, जो कंपनी रिपर्चेज बांटती है, ऐसा सारा हम मिलाकर, कुछ कस्टमर बाहर के होंगे, कुछ कस्टमर्स एनबी शॉपी के होंगे, सभी से मिला लें तो उनको कुल नेट प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं 5%। एक एवरेज मान लेते हैं कि 5% इनको प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट दे दिया, सब कुछ दे देने के बाद 5% शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है। तो 30 लाख का 5% कितना होगा, 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए 30 लाख का 5% निकल के आता है,
तो 1.5 लाख रुपए पे उनका खर्चा क्या होगा। तो ये फ्रेंचाइजी हम एक एवरेजन मानते हैं कि 7.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी हमारी है। हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल अलग अलग है, तो 7.5 लाख को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 7.5 लाख की फ्रेंचाइजी है। ठीक है, अब 7.5 लाख की फ्रेंचाइजी पे आपको 5% के हिसाब से मुनाफा कितना हुआ है, 1.5 लाख का। ये कैसे हुआ कि इस हफ्ते में जितना माल बिका फिर दोबारा से आके रीलोड हो गया, फिर बिका फिर दोबारा से ला के भर दिया। तो इसी को राउंड ऑफ करते चलेंगे, इधर खरीदेंगे उधर बेचेंगे, इधर खरीदेंगे उधर बेचेंगे। तो ये सेल हमारी पूरे महीने की हो गई हमारी 30 लाख की, जिसमें से 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें एक रेंट पे हम शॉप मानते हैं, चाहे भले ही कस्टमर की अपनी खुद की शॉप हो, वो एक अलग बात है, लेकिन रेंट पे हम इसको एक शॉप मानते हैं। कैसे मानते हैं इस पर बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एरिया में उसने हम 300 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करते हैं 7.5 लाख रुपए। 300 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करते हैं 7.5 लाख रुपए में। अब यहाँ हम क्या बोलते हैं उनसे कि 300 स्क्वायर फीट एरिया में आपकी ये जगह जो आपका ये शॉप है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका रेंट आपको देना होगा। 300 स्क्वायर फीट एरिया का तो रेंट कितना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का ही रेंट रखिएगा मंथली, इससे ज्यादा का नहीं रखना है। अगर इससे ज्यादा वाला आपने उठा लिया शॉप तो नुकसान रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट इतना ज्यादा भी नहीं होता कि आप ज्यादा पैसा लुटा दें, क्योंकि आप कमाने बैठे। ठीक है, 20,000 इनफ होता है 300 स्क्वायर फीट एरिया, बहुत हो गया। इसके बाद ये है रेंट आपका। फिर एक आपको सपोर्ट स्टाफ चाहिए होगा, जैसे कि एक पहले तो स्टाफ चाहिए होगा कैश काउंटर पे यानी अकाउंट के लिए। ये भी सैलरी कुछ ना कुछ लेगा, रेंट निकला है तो सैलरी कुछ ना कुछ लेगा। मान लेते हैं 12,000 रुपए की सैलरी पे आपने कैश काउंटर पे लड़का रख दिया जो बिलिंग करेगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम एक सपोर्ट स्टाफ, ये बिलिंग कर रहा है, एक सपोर्ट स्टाफ जो माल ला के देगा या डिस्प्ले करेगा या मार्केट से उठा के माल अगर लाना है या डिलीवरी हमारी करनी है। मान लो हम 7 किलोमीटर के एरिया में हम डिलीवरी बोलते हैं कि आपको ही करनी है, तो ये हम क्या बोलते हैं कि पूरे दिन के सारे ऑर्डर उठाइए, आप उठा के एक साथ उठाकर, और फिक्स टाइमिंग होता है 3 बजे से 5 बजे के टाइम में, 3 to 5 PM के टाइम में कस्टमर कम आते हैं। जो अब तक का समय जो रिसर्च है ये इसमें दिखाई जाती है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में कस्टमर कम आते हैं। तो ऐसे टाइमिंग को उठाकर वो लड़के को जो सपोर्ट स्टाफ होगा उससे बोलिए कोरियर जाके डिस्पैच कराइए। सारे ऑर्डर उठा के वो एक साथ में निकलेगा और सबको डिस्पैच करता हुआ चलेगा। इसे हम सपोर्ट स्टाफ बोलते हैं, जो कि ये भी 12,000 के आसपास का खर्चा लेगा, सैलरी लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज पे करना होता है। लगभग 300 स्क्वायर फीट एरिया में 5,000 रुपए तक की इलेक्ट्रिसिटी भी, अगर AC लगा रहे हैं आप तो फूक देंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ओवर एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो ओवर एक्सपेंसेस क्या हैं आपके, कि कोई आ गया उसको आपने चाय पानी पिला दिया, जिसको भी शॉपी दीजिए उससे बोलिएगा कि हमारे यूजरों को कृपया करके कम से कम पानी तो पूछ ही लेना। इंसानियत का रूप तो ये कहता है, बाकी चाय पिला देंगे तो अच्छी बात है, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए, पानी तो पूछना है कहने का अर्थ ये। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं आपके। लड़का गया, फ्यूल ज्यादा खर्च कराया कभी, या कुछ डैमेज हो गया, तो एक 5,000 रुपए एडिशनल हम एक्स्ट्रा खर्चे ये भी मान लें। तो एक टोटल शॉप में हमारी जो 300 स्क्वायर फीट एरिया में क्या खर्चा आ रहा है मंथ का, जिसके अंदर हमारा रेंट हो गया, 2 लड़कों की सैलरी हो गई, एक इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट का बिल था वो हो गया, साथ में एक्स्ट्रा खर्चे हो गए। सारा अगर जोड़ लें तो 10, 5, 5, 10, 10 और 20, 30, 40, 50 और 2, 2, 4, सीधा सीधा फॉर्मेट हम जोड़ दें तो 54,000 रुपए फ्लैट आपका खर्चा आता है। अगर 54,000 रुपीज का ये खर्चा आ रहा है तो आपका प्रॉफिट क्या निकल रहा है। तो यहाँ हमने प्रॉफिट की बात की थी आपसे, केवल अगर सेल 30 लाख की निकल रही है सिर्फ हमारे कस्टमर से, हम आउटसाइड कस्टमर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे कस्टमर से 3,000 की शॉपिंग पर कस्टमर करता है, 1,000 कस्टमर करेंगे तो आपकी सेल ये निकलती है, जिसमें आपका प्रॉफिट 5% के हिसाब से अगर टोटल ओवरऑल देख लिया है पूरे महीने के सभी प्रोडक्ट मिलाकर, कितनी कम कितनी ज्यादा करके, तो सेल निकलती है, प्रॉफिट निकलता है 1.5 लाख का। 1.5 लाख में अगर आपने यहाँ पर 54,000 खर्च कर दिया तब भी आपके पास एक अच्छा अमाउंट बचता है। कभी सेल ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है। मान लेते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट लगभग 75,000 रुपए के आसपास आएगा। एक साल अगर आप हमारे साथ ईमानदारी से टिक जाते हैं, हमारे यूजर्स को सही एंटरटेन करते हैं तो ये प्रॉफिट आता है। सर अगर एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कोई व्यक्ति देखता है उसको क्या रिटर्न आ रहा है आने वाले साल में, तो ये देखिए 7.5 लाख रुपए उसने लगाया
और 75,000 महीने का अर्न करेगा आने वाले टाइम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10% के आसपास का रिटर्न होता है। कल ये शॉप अगर बड़ी करता है, क्योंकि 1,000 यूजर के बाद हम उनको कहते हैं कि अब आप शॉप बड़ी कर लीजिए, क्योंकि आपको भी इनकम ज़्यादा होगी और हमें अब सर्विस ज़्यादा चाहिए होंगी। जैसे जूते भी चाहिए, अब 1,000 यूजर्स हैं, एक साल में एक बार उनको फैमिली में शूज़ भी चाहिए होंगे, उनको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी कोई ना कोई एक बार चाहिए होगा, मोबाइल भी चाहिए हो सकता है। तो कहने का अर्थ है, अब ये सेल बढ़ेगी आपकी, तो उसमें प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और यूजर बढ़ेंगे तो वट नेचुरल प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सिर्फ मैं 1,000 का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो जिस शॉपकीपर को लेकर आएंगे, अगर आप ये चीजें समझा कर लाएंगे, तो वो रिलैक्स होकर काम करेगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाएगा, कोई बदतमीजी आपसे नहीं करेगा, ना ही डिस्काउंट देने में हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसको फ्लैट क्या मिलने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप शॉप ओनर के साथ में जा सकते हैं। अब शॉप में हम क्या, हमारे मॉडल्स हैं और क्या क्या हम दे रहे हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये हमारी पहली स्लाइड होती है, जो हम उसको दिखाते हैं हमारी प्रोफाइल क्या है फ्रेंचाइजी ओनर को, हमारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये हमारा जो एक सर्टिफिकेट है जो ISO का है, वो भी दिखाते हैं, और साथ में क्या बैकग्राउंड है कंपनी का, ये दिखाते हैं। कंपनी का विजन क्या है, ये भी शेयर करते हैं। फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल क्या है, ब्रांड्स कौन कौन से हमारे साथ हैं, किस किस कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉडल पर काम कर रहे हैं। लाइव जो हमारी फ्रेंचाइजी है, जिनकी पिक्चर्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या 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 हमारी यूएसपी है, मतलब क्या खासियत है हमारी। यूएसपी ऑफ एनबी शॉपी सुपरमार्ट फ्रेंचाइजी, कंप्लीट सेटअप विल बी डन बाय कंपनी, यानी कंपनी आपको पूरा सेटअप करा के देती है। रैकिंग सिस्टम एंड इंटीरियर इंक्लूडेड, ब्रांडिंग इसके अंदर होती है, 1 महीने का प्रमोशन होता है, मार्केटिंग सपोर्ट, फुल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, कस्टमर बेस्ड सपोर्ट। ठीक है, ये यूनिकनेस होती है हमारे सिस्टम की। अब बात करते हैं हाउ टू गेट मोर कस्टमर्स, कैसे आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। तो विद द यूनिक बिजनेस मॉडल ऑफ एनबी शॉपी यू विल गेट कस्टमर सपोर्ट इन 3 वेज। आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग के मतलब, इसका मतलब हम एक यूनिक सपोर्ट कस्टमर्स को दे रहे हैं। अगर वैसे कोई कॉमन दुकान खोलता तो उसको ये सपोर्ट नहीं मिलती। जैसे कि वॉकिंग कस्टमर क्या होता है, जैसे कोई दुकान खुली, तो वॉकिंग कस्टमर का मतलब हुआ कि कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पे आ सकता है दुकान देख कर। उसके बाद कंपनी की बात करते हैं, कंपनी क्लाइंट कस्टमर्स। कंपनी क्लाइंट कस्टमर्स क्या होते हैं, उससे बात करते हैं। तो जो हमारे यूजर जुड़े हुए हैं, वो सारे हमारे क्लाइंट कस्टमर्स होते हैं। उसके बाद होता है ऑनलाइन कस्टमर्स। ऑनलाइन बोले तो जितना हमारी ऑनलाइन के ऑर्डर आते हैं, वो भी हमारे फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही जाएंगे। तो ये आपको फ्री वे से हम सेल कराते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर रही है या काम भी कर रही है, तो जनरली दो दो ही लेवल पे आपको कस्टमर्स मिलता है, या तो वॉकिंग कस्टमर मिलता है या जुड़ा हुआ कस्टमर मिलता है। आपको ऑनलाइन सर्विस वहां भी नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में चलते हैं। 2 क्रिएटिव फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं। जिसमें सबसे पहले देखेंगे मिनी मार्ट्स। तो मिनी मार्ट इन इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, सुपर मार्ट का क्या है, और उसके बाद आप यहाँ पे सब फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सब फ्रेंचाइजी मॉडल पे। सब फ्रेंचाइजी मॉडल का यहाँ आपको एक अमाउंट शेयर करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये 3,70,000, 3,70,000 का ये एक मॉडल है अपना, जिसके अंदर एरिया हम 120 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करते हैं, जिसके अंदर स्टॉक हम 2 लाख रुपए का देते हैं, ज्वाइनिंग किट 50,000 रुपए की देते हैं। इंटीरियर सिस्टम इन्वेस्टमेंट एक तरीके की आपकी 1,20,000 की होती है, जिसमें क्या क्या मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको 1,20,000 में, बिलिंग प्रिंटर मिलता है, स्कैनर मिलता है, रैक मिलती है, स्टैंडर्ड रैक होती है, इसे स्लॉटर रैक बोला जाता है, जो कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये वाली रैक मिलती है इसमें। ठीक है, इसे स्लॉटर रैक कहते हैं। ब्रांडिंग होती है, फ्रंट बोर्ड होता है ब्रांडिंग के लिए आपका 8x3 का, और साथ में प्रमोशन रहता है। तो ये आपको किस्त में मिलता है। इसके अंदर आपका क्या नहीं है, अगर हम दूसरी फ्रेंचाइजियों में बात करें तो इसके अंदर काउंटर नहीं होता है, आपका कंप्यूटर नहीं होता है इसके अंदर आपका, और साथ में शहर के अंदर जो ब्रांडिंग हम करते हैं वो नहीं होती है। ठीक है, इस एक ये मॉडल है अपना। इसको आप अगर जाते हैं तो जस्ट वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आप देख सकते हैं इसमें, इस मॉडल को, कि हम MLM की सर्विस को वहां पर तेजी से बढ़ाने के लिए ये सिर्फ शॉपी देते हैं। इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट आप ना ढूंढें, मैं ये आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि आप लोग
शहर में नहीं रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, गांव से आपको माल शहर से गांव में लाना पड़ेगा, या गांव वहाँ विलेज एरिया में लेके आना होगा। अब वो एरिया का ट्रांसपोर्टेशन आपका ही खर्चा हो जाता है, तो ज्यादा बढ़िया आपको मार्जिन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग। एक लीडर कहता है कि मेरे एरिया में तो लोग जुड़ के ही ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट लेके ही ज्वाइन करेंगे, तो उस कंडीशन में ये सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई बड़ा प्रॉफिट इसमें आप ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि यहाँ नंबर्स ऑफ आर्टिकल जो प्रोडक्ट हैं, नंबर्स ऑफ एसक्यू जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा नहीं आते। जैसे ब्रांड्स हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो 3 लाख में, 2 लाख में कितने ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको? 2 लाख में कितने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको? तो कहने का अर्थ है इसमें ज्यादा आपको खास प्रॉफिट नहीं होता है, इसको अवॉइड करें। अच्छा है, ये फिलहाल हमने सर्विस के मॉडल विकल्प के रूप में आपको दिया है। मेन है ये, यहाँ से स्टार्ट करते मिनी मार्ट। मिनी मार्ट आपका 7.5 लाख रुपए से, आप देखिए 7.5 लाख रुपए से यहाँ पर लगभग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 300 स्क्वायर फीट एरिया, 4 लाख का इसके अंदर स्टॉक होता है, 3.5 लाख का सेटअप होता है। आरओआई एक बढ़ दिया गया है, लेकिन इसको मैं आपको बता दूं, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, जो मैंने अभी आपको शेयर किया था। रनिंग कॉस्ट, रेंट, टू मैंस पावर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मैंने अभी आपको सब बताया था कि 2 लोग आपके उसके अंदर, इसमें आपको रनिंग कॉस्ट क्या खर्चे में आएगी, वो सारा मैंने आपको पहले शेयर कर ही दिया था। अब इसके अंदर सेटअप में क्या क्या मिलता है वो देखेंगे। सॉफ्टवेयर मिलता है, सिस्टम, डेस्कटॉप, यूपीएस, ये सब कुछ मिलता है। बिलिंग प्रिंटर मिलता है, डेट मशीन मिलती है, स्कैनर मिलता है, पाइप बास्केट मिलती है, पाइप ड्रम्स मिलते हैं, रैक मिलती है, जो प्लेट के चार्जेस होती हैं एज पर एरिया, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन मिलता है। यानी कि सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर, सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, अगर एरिया बड़ा है हमारा 300 स्क्वायर फीट से, तो 50,000 रुपए पर 100 स्क्वायर फीट एरिया जो होता है आपका, वो एक्स्ट्रा खर्चा आता है। अब आपकी चॉइस है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा जो आप देख रहे हैं, वो है सुपर मार्केट फ्रेंचाइजी मॉडल। अब सुपर मार्केट अपना क्या है? इसके अंदर आपका 16,50,000 का खर्चा आता है, इसमें 900 स्क्वायर फीट एरिया कंपनी कवर करती है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट 11 लाख का होता है, यानी 11 लाख का स्टॉक, यानी सभी ब्रांड मिलेंगे आपको, लोकल और आपके नेशनल सारे। इंटीरियर बोले तो जो अंदर का खर्चा आता है आपका, रैक वगैरह का सब, तो 5.5 लाख रुपए। इसके अंदर भी वही 1 से 1.5 से 2 साल आपको अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। रनिंग कॉस्ट, यानी कि 3 लोग कम से कम इसमें आपको स्टाफ चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी रनिंग कॉस्ट पे जाती है। 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट सेटअप हो जाता है आपका। इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, डेस्कटॉप, यूपीएस वगैरह सारा कुछ रहेगा, बिलिंग मशीन रहेगी, वो सब कुछ वही रहेगा 7.5 लाख में। साथ में यहाँ एक एडिशनल चीज और मिल जाती है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्रिज मिलता है इसके अंदर। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप रखते हैं, तो ये डिस्प्ले फ्रिज भी इसके अंदर रहता है। और ये, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं 900 स्क्वायर फीट से एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी आपका 100 स्क्वायर फीट पे 50,000 के आसपास का खर्चा आता है। तो एक ये है। अगला है मेगा मार्ट। मेगा मार्ट हमारा 35 लाख से 50 लाख में जाता है, जिसके अंदर 3,000 से स्क्वायर फीट से लेकर हम 5,000 स्क्वायर फीट तक के एरिया कवर कर देते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट इसमें रहता है एज पर एरियाज, और साथ में इंटीरियर रहता है एज पर एरियाज। अब बात करते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से रनिंग कॉस्ट कितनी होती है। 5 से 10 स्टाफ आपको रखने पड़ते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खर्चा रहता है। 20 से 35 दिन का आपको सेटअप कंप्लीट होता है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम ये रहता है, बिलिंग प्रिंटर रहता है, वेट मशीन रहती है, स्कैनर, बास्केट, ड्रम्स, ये सब कुछ रहता है, रैक रहती है इसके अंदर, इसमें ट्रॉली भी रहती है, ब्रांडिंग रहती है, डिस्प्ले फ्रिज रहता है, और डीप फ्रिज भी इसके अंदर रहता है। तो ये सारा कुछ मिलेगा आपको। अब ब्रांडिंग किसकी क्या है, यहाँ पे ब्रांडिंग के बारे में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ब्रांडिंग फॉर मिनी सुपर का तो फ्रंट बोर्ड है 3x10 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 3x8 का और 3x10 का दोनों साइज के ऊपर डिपेंड करता है। 20 बोर्ड आपको फ्लैक्सी जो दिखते हैं, कैंडी, 1000 ब्राउचर, ये आपका मिनी मार्ट के अंदर आता है। और बैनर आपको मिलते हैं 3x10 के। तो ये सारा कुछ मिला के तो मिनी मार्ट में हमारा ब्रांडिंग होती है। कैसे ये स्टार्ट होता है, स्टार्टअप कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले आपको इनोवेशन करना होता है। जैसे कंपनी आपका पूरा सेटअप बनाती है, सेटअप बनाने के बाद वहां पर किस तरीके से ये राउंड अप करेगी, आप देख सकते हैं। गेट कंसल्टेंट विद अस, आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद शेयर योर लोकेशन, आपको शेयर लोकेशन करनी है।
फिर साइन करना है LOI, यानी कि कंपनी एक आपको यहाँ पर एग्रीमेंट देती है, वो आप एग्रीमेंट शेयर करते हैं। देन उसके बाद पेमेंट आप जो है आपका जो इंटीरियर का होता है वो पेमेंट करते हैं। उसके बाद कंपनी विल सेटअप स्टोर, कंपनी फिर सेटअप आपको बनाकर देती है। पे टू ऑल स्टोर स्टॉक अमाउंट, यानी कि जितना आपका अमाउंट होता है माल निकलने से पहले आपको वो पे करना होता है। देन उसके बाद सीधा जाके होता है। ये पूरा सेटअप है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो दीपक कुमार जी, यस, गुड, ओके। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। दीपक जी, ओके, गुड। चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट था जो मैंने आपको फ्रेंचाइजी का आप लोगों को बताया। किसी को भी एक्स्ट्रा लालच देके अपने को नहीं लाना है। जिसको भी बताना है एकदम क्लियर कट बताइए, स्पष्ट बताइए। हम लोग लाइफ टाइम के लिए आ रहे हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, एक दिन के लिए नहीं आ रहे। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, जिसको भी आप बताएंगे तो कोशिश यही रहनी चाहिए अपनी कि हम उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। सपोर्ट आप लोगों की जितनी होगी एज पर लीडर्स, शॉपी ऑनर्स को, उतना ज्यादा अपने लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जनरली जो शॉप खुलती है, अगर वहां पर सेल नहीं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स या रिजल्ट उसमें हमें भी नहीं मिलते। क्योंकि अगर एक फीडबैक भी गलत जाता है, आप समझ सकते हैं मार्केट डैमेज होती है उससे। तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। जहां जहां आप लोगों के यहाँ शॉपियां ओपन हो रही हैं, आप लोग अपनी शॉपियों पे जाकर बैठें, वहां पे प्लान शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को शॉपी पे बुलाएं, वहीं पे प्लान शेयर करें। उससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आपके लोग तुरंत देख के ज्वाइन करेंगे, आपको स्पीड बढ़ेगी आपकी। अगर आप लोग शॉपियों पे जाके ज्वाइन कराएंगे, मच बेटर होगा, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा।